नमस्कार। अनुमंडल कार्यालय मधेपुरा के निर्देशानुसार बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग के तत्वावधान में हमारे विद्यालय में निर्वाचन साक्षरता क्लब ELC के अंतर्गत विशेष जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया, जो दिनांक 24 जुलाई 2026 से लेकर 29 जुलाई 2026 तक चला। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे छात्र छात्राओं और युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना था। आइए देखते हैं कि हमारे बच्चे द्वारा आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियां कैसी लगी। साक्षरता क्लब की इस बैठक में उपस्थित विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारी महोदय एवं उपस्थित वर्ग 10 के छात्र छात्रा, वर्ग 9 के छात्र छात्रा, वर्ग 11 और 12 के छात्र छात्रा, आज जो हम लोग इस हॉल में बैठ के विचार करने के लिए आए हैं, ये मामूली बात नहीं है। आज हम लोग पूरे देश की चिंता के लिए परेशान हैं कि कल का भविष्य मेरा कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा, किस तरीके से तय करेगा। इसके लिए हम सभी परेशान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पीढ़ी आज जो है देश का नेतृत्व कर रही है, कल का नेतृत्व आप ही के हाथ में है। तो आज का जो युवा है वो देश का कल का भविष्य है। तो हमको पहले क्या था कि युवाओं को देश के लिए कोई खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, नहीं की जा रही, लेकिन अब महसूस किया गया है कि नहीं, हम अपने देश के की बागडोर जिस बच्चों के हाथ में, अगली पीढ़ी के हाथ में सौंपेंगे, उसे पढ़ते समय से ही, कम समय से ही, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था को छोड़ दिया गया। बाल्यावस्था प्राइमरी स्कूल तक है, देश के जितने भी हाई स्कूल हैं, प्लस 2 तक, सभी स्कूलों में 3 दिन 24, 25, 26, 27, 28, 29 5 दिन जो है आज प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कल के भविष्य, इस देश का भविष्य आपके हाथ में है, आप हैं। क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है? निर्वाचन। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार क्या है? मतदान का अधिकार। इसको है, इसका मतलब है कि आप में ये महसूस होगी, आपके ये भावना महसूस होगी कि देश का चलाने वाला जिस समय में कोई भी प्रतिनिधि है तो उसे हमने वोट दिया है, ये महसूस होगी। जब आपके मन में ये आवाज आएगी कि हमने वोट इसे दिया है, तो आपको लगेगा कि उस व्यक्ति में आपकी अपनी भी छवि आएगी। जब ये छवि आएगी तो आप में ये भावना जगेगी, यह देश मेरा है, इसके हर कार्य में हमारी भागीदारी है। तो आपकी भागीदारी सुनिश्चित कब होती है? जब आप देश में आयोजित होने वाले सभी मतदान प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि भारत जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय है। इसका प्रथम स्तर जो है तो हम लोग लोकसभा, विधानसभा के रूप में जानते हैं, चुनाव होता है जिसमें हम प्रतिनिधि चुनते हैं। दूसरा स्तर है कि विधानसभा का स्तर है, क्योंकि राज्य में जो है तो हमारे प्रतिनिधि राज्य में शासन चलाने के प्रतिनिधि हम चुनते हैं। और तीसरा है पंचायत में, पंचायत में हमारा शासन कौन चलाएगा, हम उससे प्रतिनिधि चुनते हैं। यह जो प्रतिनिधि है, सभी प्रतिनिधि हमारे ही समाज से हैं और हमारे वोट से हैं। कुछ हमारे देश में चिंता का विषय ये है कि आप जानिए कि जहां अमेरिका है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, इंग्लैंड है, वहां भी लोकतंत्र है, राजतंत्र मतलब नाम मात्र का राजतंत्र है, लेकिन वहां जो मतदान की प्रक्रिया है वहां 90% से ऊपर होगी, 90% से ऊपर मतदान होता है। हमारे देश में यहाँ आप देखिए कि हमारे देश में मतदान का प्रतिशत 50-60 रहता था। इस बार जो चुनाव हुई लोगों के जनजागरण से, तो आपने हाल में चुनाव हुई है कलकत्ता में, तो कलकत्ता में मतदान का प्रतिशत 70 से ऊपर चला गया, 78 चला गया। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ 85-86% मतदान हुआ।
यह हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है कि जिस चुनाव में हमारे 100% लोग हिस्सेदार होंगे, हिस्सा लेंगे, वो सरकार जो होगी, वह जो लोकतंत्र होगा, हमारे देश को इतना मजबूत बनाएगा, इतना बढ़िया बनेगा। तो कल का लोकतंत्र आप हैं, लोकतंत्र के कर्णधार आप हैं, इसलिए आपको प्रशिक्षित करना जरूरी है, आपको शिक्षित करना जरूरी है। चर्चे में, खेल में धीरे मतदान की और निर्वाचन की जितनी भी प्रक्रियाएं, सभी प्रक्रिया से अवगत कराया जाए। आपको कल से जो है सुभाष और क्लास ले रहे थे, बहुत सारी जानकारियां उन्होंने आपको जो है संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, निर्वाचन के बारे में इन्होंने। आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है हमारे यहाँ अनुच्छेद 324 कल से ही 2 दिन से मेहनत करके पूरी प्रक्रिया कैसे हमारी होती है, मतदान की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया की जानकारी के लिए उन्होंने पूरा लाइव एकदम मतदान कैसे होता है पूरा सिखाने के लिए आपको कैसे नॉमिनेशन होता है, कैसे बैलेट तैयार होता है, कैसे जो है सो मतदान में जो है सो लाइन में लगेंगे लोग, कैसे कौन वोट डालेगा, सब प्रक्रिया दिखाया जाए। अब पूरा आपको जानकारी दिया जाए। अभी आप जब छोटे थे आप देखते रहिएगा कि बूथ पर आपको जाने नहीं दिया, रोक दिया गया, नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। जब आप छोटे बच्चे थे तो पकड़ लेता है माँ को, दादी को, काकी को, दादा को, चाचा को, अभी जाएंगे अंदर। तो छोटे थे तो चले गए, उस समय की बातें याद भी नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप थोड़े बड़े हो गए अब आपको मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं दिया। तो अब आपके लिए असल में अभी जरूरी है कि मतदान की प्रक्रिया को आप जान। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पूरी मतदान की प्रक्रिया होती है वो 2 तरीके से जो है हो रहा है। एक है ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक मशीन के और दूसरा है मतदान के। तो दोनों तरीके से हमारे यहाँ मतदान चल रहा है। कुछ मतदान जो है वो हमारे यहाँ जो ईवीएम से हो रहा है और कुछ मतदान जो है। नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? चलिए 9वां क्वेश्चन के रूप में आपको ये रहा, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अब नाम लड़की के लिए ही ये क्वेश्चन है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस देश में कौन है? नाम बोले। ए में है गणेश कुमार, बी में है ज्ञानेश कुमार, सी में है राजीव कुमार और डी में है डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। बोलिए। सुखवीर सिंह संधू जवाब सही है। चलिए ये ट्रांसफर हुआ लड़कों में। क्वेश्चन ये लड़के 9वां क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ए में गणेश कुमार, बी में ज्ञानेश कुमार, सी में कुमार और डी में डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका जवाब 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। ए में राजीव कुमार, बी में सुकुमार सेन, सी में सेठियन शेषाव और डी में डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। बी सुकुमार सेन। बराबर कैसा लगा? अच्छा लगा। सुनिए, अब आप दोनों भाई बहन एक ही समान हैं।
को हम लोग जिताते थे। इक्वल इक्वल 11 पॉइंट इधर भी चलिए ताली बजाइए एक बार। बहुत अच्छा। अध्यापक महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज हम यहाँ पे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो चुनाव तक सीमित नहीं है, जो हमारे देश का भविष्य भी है। महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो केवल चुनाव में नहीं, चुनाव तक सीमित नहीं है, हमारे भारत देश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। हमारा टॉपिक है मतदान सूची एवं वोटर पंजीकरण पर चर्चा। 18 वर्ष पूरा करते ही भारत के हर नागरिक को वोटर करने का अधिकार रहता है, लेकिन केवल 18 वर्ष पूरा होना संभव नहीं है। मतदान सूची में नाम होना भी आवश्यक है। यदि नाम नहीं है तो मतदान देने का अधिकार नहीं है। नाम जुड़ाने के लिए BLO निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोग का ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार हमें भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज निर्वाचन साक्षरता के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है मतदान। हमारे संविधान ने प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया है। मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। एक जिम्मेदार मतदाता कभी भी किसी जाति, धर्म, लिंग, पैसे, लालच या किसी दबाव में आकर मत नहीं देता, बल्कि वो एक योग्य, ईमानदार, राष्ट्रीय हित में कार्य करने वाले उम्मीदवार का चयन करता है। आज हम विद्यार्थी हैं, लेकिन कुछ वर्षों पश्चात हम एक जिम्मेदार मतदाता बनेंगे। इसलिए हमें अभी से ही संविधान, लोकतंत्र, EVM जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि 18 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के पश्चात हम सब अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएंगे एवं जिम्मेदारी से तथा बिना किसी लालच के वोट देंगे। अंत में केवल इतना कहना चाहूँगी कि जिम्मेदार मतदाता ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरे देश का भविष्य। धन्यवाद। जय हिंद। तो मेरे प्यारे सहपाठी सभी को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हमारा टॉपिक का नाम है भारत का चुनाव आयोग। इसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में ECI भी कहा जाता है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो भारत में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। यह भारत संविधान के 15वां भाग तथा 324 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य है चुनाव करवाना, राजनीतिक मान्यता देना, स्वतः एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना, आचार संहिता लागू करना। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि बस चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। मेरा टॉपिक है EVM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके 3 मुख्य कार्य हैं। BU जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट यूनिट, एक CU जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट और एक VVPAT जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिकेबल पेपर एडिट राइट। इसके कुछ कनेक्शन है जो कि BU का कनेक्शन होता है VVPAT से एंड VVPAT का कनेक्शन होता है CU से। मतदान अधिकारियों के पद और उनके कार्य। PO प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसका हिंदी होता है पीठासीन पदाधिकारी। यह मतदान के का प्रधान होता है। इसके अंदर 3 आते हैं। P1 पोलिंग ऑफिसर पद, प्रथम मतदान पदाधिकारी। इसके दूसरा कार्य है मतदान की पहचान पत्र जैसे वोटर ID, आधार कार्ड का जांच करना। P2 पोलिंग ऑफिसर सेकेंड, द्वितीय मतदान पदाधिकारी। इसका कार्य है मतदान रजिस्टर में मतदान का नाम दर्ज करना, मतदान से हस्ताक्षर या उंगली का निशान लगवाना और मतदान को
पर्ची देना और उसकी अंगुली पर अभी निशान स्याही लगाना। और तीसरा है पोलिंग ऑफिसर तृतीय मतदान पदाधिकारी, इसका कार्य है बिल्कुल द्वारा दी गई पर्ची को वापस जमा लेना। और यह डीसीओ का प्रभारी होता है। कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर मतदाता को वोट डालने का अनुमति देता है और इसके बाद मतदान वोट डालते हैं। सम्मानित शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शुभ अवसर पर आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश से जुड़ा हुआ भविष्य है। दोस्तों, आज हम निर्वाचन साक्षरता क्लब के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये ELC का अर्थ क्या होता है, यानी ELC क्या होता है। ELC का इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब होता है। यह एक ऐसा मंच है जहां विद्यार्थियों, युवाओं को चुनाव, मतदान, संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में व्यवहारिक जानकारी दी जाती है। इसकी शुरुआत भारत निर्वाचन आयोग ने 2018 ईस्वी में की थी और अब 2026 ईस्वी में पुनः इसे मजबूत किया जा रहा है। ELC की आवश्यकताएं। आज के समय में युवाओं को सोशल मीडिया पर बहुत ही जानकारी मिलती है, लेकिन उसमें कई बार गलत जानकारी भी दी जाती है। ELC के कुछ प्रमुख उद्देश्य: सही जानकारी प्राप्त करें, मतदान की महत्व को समझें, जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान में सक्रिय भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक से रखो ना, ठीक से। अभी तो वीडियो ले रहा है। अच्छा, तो जिम्मेदारी हम कैसे निभाएंगे एक पीठासीन अधिकारी बनके? अच्छे से नियंत्रित हो जाए, गलत ना हो। जी जी ठीक। चलिए तो फिर चलते हैं बाकी पदाधिकारी के पास। तो यहाँ पे आप लोग किस लिए बैठी हैं मैम? मतदाता की पहचान करने वोटर ID, आधार कार्ड की बिना देखे नहीं बोल सकते। तो आप क्या जांच करेंगे? जिसके पास नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? जी, आपका और अभी नहीं दिखाना। कैसा लग रहा है वोट देके? अगर आप जीत जाती हैं इधर, तो अगर आप जीत जाती है तो स्कूल के लिए क्या करेंगी? अपने क्लास के लिए पूरी क्लास को साफ सुथरा करेंगे और सारी व्यवस्था संभालेंगे। कभी हर टीचर को बुला के लाएंगे, बहुत साफ सफाई करवाएंगे। चलिए अब रुक जाओ, बोलो। मेरा वोट मेरा अधिकार। वेरी गुड। तो जैसा कि आप प्रतिनिधि हैं, तो आप अगर जीत जाती हैं तो स्कूल के लिए क्या करेंगे? स्कूल के लिए बहुत कुछ करेंगे। स्कूल में हर वक्त साफ सफाई रखेंगे, किसी को कचरा करने नहीं देंगे। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे आपका बात नहीं मानेंगे, वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हम सब जाके बोलेंगे। अच्छा, और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे? साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और किसी को भी कचरा नहीं करने देंगे। यदि किसी के बीच लड़ाई होगा उसको सॉल्व करेंगे। यदि हमसे नहीं होगा तो सब बुला के लेके आएंगे। चलिए अच्छा है, देखते हैं आप जीतती हैं कि नहीं। ऐसे मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ है। चलिए जाइए। और आप अगर जीत जाते हैं तो आप स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे? अगर हम जीत जाते हैं तो अपने क्लास को साफ सफाई रखेंगे, अपने क्लास में सड़क बुलाएंगे, छात्र छात्राओं को अनुशासित रखेंगे। चलिए, कभी भी लड़ाई नहीं होने देंगे। चलिए अच्छा लगा कि आप इन स्कूल के बच्चों के लिए इतना अच्छा काम करेंगे। वोट काउंटिंग चल रहा है। देखिए पंखा पेंसिल या वॉच में से कौन पार्टी जीत रहा है। अभी आपको थोड़ी ही देर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप लोग एकदम लाइव बने रहिए। इस पूरे अभियान के दौरान हमारे छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चों ने भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझा, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जानी और EVM और VVPAT मशीनों के व्यवहारिक प्रदर्शन को देखा। साथ ही नैतिक और स्वच्छ मतदान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच क्विज, वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
उसके बाद सरकार के हर निर्णय में महसूस होगा कि मेरा भी निर्णय है, मेरा भी महत्व है, मेरा भी हर कुछ है। इसलिए यह काम आप सबसे पहले करें। आज जो है जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव की जो है सो आज घोषणा निम्न प्रकार की जाती है कि हमारे 3 जो है प्रत्याशी जो है जो खड़े हुए थे, संजू कुमारी, देवकृष्ण कुमार और राजनंदिनी कुमार, जिसमें संजू कुमारी ने 12 मत प्राप्त करे। कुल मतदान हुआ हमको 50 को 51 मतदान वोट जो गिरा 51। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे वर्ग 9 के 60 बच्चे उपस्थित थे। 9 बच्चा या तो भाग गया मेरा, या मतलब यह जो 9 बच्चा है यही हमारे देश के लिए कुछ करना नहीं था, देश का भविष्य है। अब देखिए आज हम गिरवाए थे क्लास में 60 बच्चे थे, हमने 60 मतपत्र तैयार किया था। 9 बच्चे या तो भाग गए या उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। एक मतदाता जो है मेरा, इतने निर्देश के बाद भी वो नहीं जान पाए कि मोहर कहाँ लगाना है। उनका मोहर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल इनवैलिड हो गया मतदान। 50 मत वैध पाए गए। वैध मतों की संख्या 50 हुई, जिसमें प्राप्त हुआ संजू कुमारी को 12 मत, 50 में 12। ये तृतीय स्थान पर रही। उसके बाद द्वितीय स्थान पर रही राजनंदिनी कुमारी, द्वितीय स्थान पर रही राजनंदिनी का 15 मत प्राप्त किया राजनंदिनी कुमारी। उसके बाद जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बनाई देती हो जो जिसने कृष्ण नाम नहीं खाती थी। अपने वोटर को पहले जिसने अपना नाम बोलो, हमको वोट दिया, फिर से बोलो ना, फिर से बोलो। नंदिनी कुमारी है, जो हमको वोट दिया उसके लिए धन्यवाद और आपको भी ढेर सारी बधाई। विजय के। हाँ, और कुछ बोलना चाहोगी? क्यों वोटिंग कैसा हुआ, वोटिंग के बारे में? वोटिंग पर कैसा हुआ? वोटिंग कैसा हुआ? वोटिंग बहुत अच्छा हुआ, पूरा शांति से हुआ। वोटिंग की प्रक्रिया हम लोग पूरा समझ गए। हाँ, हम लोग वोटिंग की प्रक्रिया पूरा समझ गए, हमको कोई परेशानी नहीं हुई समझने में। चलिए फोटो लियो। मैं भारत का एक जिम्मेवार नागरिक बनने की शपथ लेता हूँ। मैं सदैव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं नैतिक मतदान का समर्थन करूंगा। मैं फेक न्यूज नहीं फैलाऊंगा, दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करूंगा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों तथा जिला प्रशासन का सराहनीय सहयोग के कारण हम लोगों ने यह प्रयास कोई भी मतदाता न छूटे के संकल्प को मजबूत किए और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार के इस अभियान को हमारा सलाम है। धन्यवाद। जय हिंद।